हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। ये क्लास होगी यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2023 के लिए है और इसमें महत्वपूर्ण जितने भी सूचकांक और इंडेक्स जारी किए गए हैं 2022 और 23 दोनों के डाटा लिए गए हैं। और ये डाटा जो है कि सारा का ई दृष्टि से लिया गया है, जो ई दृष्टि है उसी से लिया गया है और सभी इंपॉर्टेंट केवल छाट के यहाँ पर लाए गए हैं। तो एक छोटा सा वीडियो होगा 15 से 20 मिनट का, इसमें सभी महत्वपूर्ण जो है कि जो सूचकांक हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप लोग वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 आया हुआ है अभी लेटेस्ट में। तो इसको जारी किसने किया है? तो इसमें 2-3 चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो इसमें जारी कौन करता है, और उसके बाद जो है कि पहला स्थान किसका है और अंतिम स्थान और भारत की स्थिति क्या है। तो ये 3 चीजें बस हम लोगों को देखना है और यही 3 चीजें यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसको जारी किया है द हेरिटेज फाउंडेशन, वाशिंगटन डीसी में स्थित है ये द हेरिटेज फाउंडेशन। और ये 1995 से जारी किया जा रहा है। सर्वप्रथम पहली बार 1995 में जारी किया गया था और कुल 84 देश हैं जिनका डाटा लिया गया है इसमें। और प्रथम स्थान पर कौन है? तो सिंगापुर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा सबसे। और भारत का रैंक तो ये 131वां स्थान है और इसको स्कोर कितना मिला था? तो 52.9। कभी कभी स्कोर भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप लोग स्कोर पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा, केवल इसकी रैंक भी आप लोग याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला इंडेक्स कौन सा दिया गया है। तो अगला इंडेक्स दिया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 आया हुआ लेटेस्ट अभी में। तो ये जारीकर्ता कौन है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके द्वारा जारी किया गया है। और इससे संबंधित एक संस्था है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी, इसी के द्वारा जारी किया गया है। यानी कि जो जारी किया गया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसी से संबंधित एक संस्था है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। और प्रथम स्थान पर है अमेरिका, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, और भारत की रैंक है 42वीं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट को देख रहे हैं प्री के दृष्टि से। और अगर आप लोगों को जो है कि दृष्टि इसकी टेस्ट सीरीज लगाना है ध्येय आईएएस की, तो इस चैनल पर जो है कि कराया गया है 30-35 लेक्चर हुए हैं, उसका डिटेल से एनालाइज किया गया है। अगर आप लोग एक बार एक टेस्ट सीरीज को देखते हो तो पूरा जो है कि टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन में एक एक टॉपिक रिवीजन कराया गया है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। और जो है कि 2.5 घंटे में जो है कि पूरे 7 महीने का करंट अफेयर्स कराया गया है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए गए हैं उसमें, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उससे अगर आप लोग उस करंट अफेयर्स को देख लेते हो तो 30 में से 25 क्वेश्चन आप लोगों के श्योर हो जाएंगे उसी एक करंट अफेयर्स के वीडियो से। तो आप लोग देख लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा आप लोग। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारीकर्ता कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 1995 से जारी किया जा रहा है। और कुल देश कितने हैं? तो 180 देश हैं। और इसमें 0 से 100 अंकों के मध्य सूचकांक जारी किया जाता है। यानी कि जहां पर अगर किसी ने 0 अंक पाया है तो इसका मतलब है सर्वाधिक भ्रष्ट है, और 100 का मतलब है सबसे कम भ्रष्ट है। तो ये सूचकांक जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है और अंतिम स्थान पर सोमालिया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और भारत का रैंक कितना है इसमें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में? तो 85वां स्थान है, 40 अंकों के साथ 85वें स्थान पर है। आइए देख लेते हैं अगला सूचकांक। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 आया हुआ है। जारीकर्ता कौन है? तो पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। और ये प्रथम स्थान किसको मिला है? तो स्विट्जरलैंड को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और भारत का स्थान 40वां है। आइए देख लेते हैं अगला सूचकांक हम लोग। तो इसमें दिया है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो प्रथम स्थान पर फिनलैंड है और भारत का 68वां स्थान है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। तो आप लोग सूचकांक को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि कौन सा सूचकांक जारी किया गया है और उसमें भारत की रैंक क्या है। वैश्विक शांति सूचकांक, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हर बार पूछता है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है और 2007 से जारी किया जा रहा है। और यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र रहा है। यानी कि यूरोप जो है विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र रहा है। और प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो आइसलैंड है। ये कई साल से प्रथम स्थान पर रह रहा है आइसलैंड। और जो है कि अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान, जानते ही आप लोग यहाँ पे कितनी बवाल होते रहते हैं यहाँ पे, तो ये अंतिम स्थान पर आना है इसको। और भारत का रैंक भी कुछ अच्छा नहीं है, यहाँ पर भी 135वां स्थान है। यानी कि भारत भी अच्छी स्थिति में नहीं है। आइए देखते हैं अगला सूचकांक। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया। तो इसमें जो है कि डेनमार्क पहले स्थान पर है और जो है कि भारत 180वें स्थान पर हो जाएगा। तो आप लोग केवल एक बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और इसके बाद 2 से 3 वीडियो और आएगी जिसमें जो है कि खनिज के डाटा
खनिज के लेटेस्ट डाटा जो पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, और उसके बाद एग्रीकल्चर वाला डाटा, कृषि का डाटा। और एक वीडियो और आएगी जिसमें भारत में जितने भी भारत की रैंकिंग और सूचकांक जो जारी किए गए हैं उसका वीडियो आएगा। बस 3-4 वीडियो और आएगी, ज़्यादा वीडियो आएगी नहीं। अब आप लोग रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, और ये 3-4 वीडियो आएगी, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करते रहिए आप लोग। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, तो ग्लोबल जेंडर गैप 2022 जारी किया गया है। जारीकर्ता कौन है? तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। 2006 से जारी किया जाता है, और ये 4 आयामों पर आधारित है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किन आयामों पर आधारित है ये जो है सूचकांक। तो इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि आर्थिक भागीदारी व अवसर कितना है, यानी महिलाओं को आर्थिक परिक्षेत्र में कितनी भागीदारी है, शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्राप्ति है, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता क्या है, यानी कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, राजनीतिक सशक्तिकरण यानी कि राजनीति में कितने % लोग हैं। तो ये 4 आधारों पे जो है कि ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। इसमें जो है कि प्रथम स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड हो जाएगा। अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान, यहाँ पर महिलाओं की स्थिति एकदम दयनीय है, और भारत की भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, यहाँ पर भी 135वां स्थान है। आइसलैंड सर्वाधिक अच्छी स्थिति में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है। इसमें जो है कि एक एशिया QS की जारी की जाती है, एक वर्ल्ड वाली है। तो ये दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, मिक्स हो जाते हैं कभी कभी। तो प्रथम स्थान, ये प्रथम स्थान नहीं, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये प्रथम स्थान जो है कि मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान USA का है। तो ये जो है कि संस्थान है प्रथम स्थान पर। तो ये जो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये कई वर्षों से 11 वर्षों से प्रथम स्थान पर रह रहा है। और भारत के जो है कि भारत विज्ञान बेंगलोर वाला जो है, भारत विज्ञान संस्थान बेंगलोर, इसको 155वां स्थान मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्यों ये, और भारत में ये पहला हो जाएगा, भारत में पहला हो जाएगा। और जो है कि पूरे विश्व में 155वें स्थान पर है। और यूपी का जो है कि IIT कानपुर को 264वां स्थान मिला है, और यूपी में पहला हो जाएगा। अगर यूपी की दृष्टि से देखा जाए तो ये पहला हो जाएगा, और जो है कि पूरे विश्व में इसको 264वां स्थान मिला है। आइए देख लेते हैं। तो अगली रिपोर्ट कौन सी जारी की गई है? तो सतत विकास रिपोर्ट 2022 की है। अगर कोई रिपोर्ट जो है कि 2023 की अभी नहीं आई हुई है तो वो 22 वाली ही यहाँ पर है। पहला स्थान फिनलैंड का है, और उसके बाद अंतिम स्थान सूडान का हो जाएगा, और भारत का 121वां स्थान हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि सतत विकास रिपोर्ट में जो है कि भारत का 121वां स्थान हो जाएगा। केवल यही 3 चीजें पूछी जाती हैं। आइए देख लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें जलवायु परिवर्तन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो ऐसे सूचकांक जरूर पूछे जाने की संभावना है। और इसका जारीकर्ता कौन है? तो जर्मन वाच। इसमें जो है कि न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के, इन दोनों के माध्यम से सहयोग से जारी किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और ये 2005 से वार्षिक आधार पर जारी किया जा रहा है प्रतिवर्ष, और शीर्ष 3 स्थान पर कोई देश नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा इस वाले सूचकांक में, कि जो शीर्ष 3 स्थान पर कोई भी देश, किसी को भी इतना अच्छा जलवायु परिवर्तन पर काम नहीं किया है जिसको प्रथम स्थान दिया जाए। चौथे स्थान पर जो है कि डेनमार्क हो जाएगा, ये चौथे स्थान पर है। और अंतिम स्थान जो है कि ईरान का है, और भारत का 8वां स्थान है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइए अगला को देख लेते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, तो इसमें जो है कि 2022 का जारी किया गया है। जारीकर्ता वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है, और भारत का 77वां स्थान है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम लोग थोड़ा जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे, ताकि ये टाइम जो है कि 14 मई को एग्जाम है, तो ये रिविजन का टाइम है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फैक्ट मिल जाए, इसका प्रयास रहेगा। वैश्विक भूख सूचकांक 2022, तो जारीकर्ता कौन है? तो वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। और इसमें 4 संकेतकों पर आधारित है, यानी कि ये जो वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया जाता है उनका आधार क्या है? तो इसमें देखा जाता है अल्प पोषण, और बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन, और बाल मृत्यु दर। इन 4 आधारों पर जो है कि जारी किया जाता है वैश्विक भूख सूचकांक। और इसमें 0 सबसे अच्छा माना जाता है। अगर 0 अंक किसी को मिला है तो सबसे अच्छा, और 100 अंक सबसे खराब स्कोर माना जाता है। सोमालिया भूखमरी की चरम भयावह स्थिति में है। तो ये रिपोर्ट में कहा गया है कि सोमालिया जो है कि भूखमरी की चरम भयावह स्थिति में है। और अंतिम देश यहाँ पर अमन है, यमन है। और भारत की रैंकिंग 107वीं है। तो भारत की इंपॉर्टेंट हो जाएगा
भारत का ही पूछा जाता है ज़्यादातर। आइए देख लेते हैं अगली रिपोर्ट। तो अगली रिपोर्ट कौन सी है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022। तो जारीकर्ता कौन है? तो इनसाइड बिजनेस स्कूल द्वारा, इसी के द्वारा, और इसमें जो है कि सहयोग किसका है? तो पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट के सहयोग से जारी किया जाता है। और प्रथम स्थान पर जो है कौन है? स्विट्जरलैंड। यानी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में स्विट्जरलैंड प्रथम पे, अंतिम पर चार्ट है, और भारत का 101वां स्थान है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को एक बार पूरा देखिए, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से रिवीजन कर लीजिएगा। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और ताकि अगला वीडियो जो है कि आप लोगों को खोजना ना पड़े, जो एग्रीकल्चर और खनिज वाला आएगा। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022, प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, सबसे कम जोखिम वाला है। और उसके बाद अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया, और भारत का 86वां स्थान है। अगला रिपोर्ट देख लेते हैं। अगली रिपोर्ट क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। उधर हम लोगों ने देखा था जो है कि वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्यूएस वाली, जिसमें मैसाचुसेट्स प्रथम स्थान पर था। और यहाँ पे एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। इसमें प्रथम स्थान पर पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना का है प्रथम स्थान पर। और भारत का आईआईटी बॉम्बे जो है कि 40वें स्थान पर है, महाराष्ट्र का। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और जो टाइम पत्रिका द्वारा जारी किया जाता है, टाइम वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 अभी लेटेस्ट में आई है टाइम पत्रिका द्वारा। तो इसमें यूएसए के सर्वाधिक विश्वविद्यालय शामिल हैं, यानी कि यूएसए देश जो है यहाँ के सर्वाधिक विश्वविद्यालय रैंकिंग में है। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जो यूके का है, यूनाइटेड किंगडम। तो ये प्रथम स्थान पर है ऑक्सफोर्ड। और जो है कि भारत का इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर जो है कि प्रथम स्थान पर है भारत में। और प्रथम 200 में कोई भी भारतीय संस्थान नहीं है। उसके बाद जो है कि भारतीय विज्ञान संस्थान भारत में प्रथम हो जाएगा। और लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो ये लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 16वां संस्करण इसका जारी किया गया था। और प्रथम स्थान पर डेनमार्क हो जाएगा, और अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है, 167वां स्थान है। और भारत का स्थान 105वां है लेगाटम समृद्धि सूचकांक में। आइए देख लेते हैं अगली रिपोर्ट कौन सी है। तो ये इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग जारी की गई है 2022-23 में, सबको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आप लोग एक वीडियो देख लेते हो तो इसके बाद कहीं भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। इसी से सारे क्वेश्चन, जितने भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इससे बाहर तो एक भी नहीं जाएगा। विश्व प्रतिभा रैंकिंग सूचकांक 2022, तो जारीकर्ता कौन है? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा 2013 से जारी किया जा रहा है। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर हो जाएगा, और भारत का स्थान 52वां हो जाएगा विश्व प्रतिभा रैंकिंग सूचकांक 2022 में। आइए देख लेते हैं अगली रिपोर्ट। तो फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जो है कि विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी की जाती है, और 19वां संस्करण है। और प्रथम स्थान पर कौन सी महिला है? तो ये है उर्सुला वोन डेर लेयन। तो ये प्रथम स्थान पर है, बेल्जियम की हैं ये, और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। जो यूरोपीय आयोग है उसका अध्यक्ष है ये उर्सुला वॉन डेर लेयन। और द्वितीय स्थान पर क्रिस्टीना लेगार्ड हैं, जर्मनी की हैं। और तृतीय स्थान पर कमला हैरिस हो जाएंगी। और चौथे स्थान पर यहाँ पर 6 भारतीय महिलाएं इसमें शामिल हैं। तो 3 स्थान पर विश्व की हो गई, इसमें 6 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। और भारतीय महिलाओं में जो निर्मला सीतारमण हैं, ये पहले स्थान पर हो जाएंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इनका पूरे विश्व में 36वां स्थान है, लेकिन भारत में प्रथम स्थान हो जाएगा। यानी कि सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में विश्व में 36वें स्थान पर, और भारत में प्रथम स्थान पर। ये वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और जो है कि दूसरे स्थान पर कौन है इसमें शामिल? तो एचसीएल की चेयरपर्सन रोशनी नडार हैं, इनका विश्व में 53वां स्थान है। और तीसरे स्थान पर भारत में माधुरी बुच हैं, तो ये सेबी के अध्यक्ष हैं, और पूरे विश्व में 54वां स्थान है। और चौथे स्थान पर शोभा मंडल हैं, ये सेल की अध्यक्ष हैं, और 67वें स्थान पर पूरे विश्व में है। और 5वें स्थान पर किरण मजूमदार शाह हैं, ये बायोकॉन की संस्थापक हैं, और पूरे विश्व में इनका 77वां स्थान है, और भारत में 5वां है। और 6वें स्थान पर जो है कि फाल्गुनी नायर हैं, ये सीईओ हैं नायका कंपनी की, जो कॉस्मेटिक वाली है, इनकी 89वां स्थान है पूरे विश्व में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ये एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। आइए देख लेते हैं अगला रैंकिंग। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है। यानी कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक में क्या देखा जाता है? तो व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता देखी जाती है। और जारीकर्ता कौन है? तो अमेरिका का कैंटो इंस्टीट्यूट, कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के साथ जो है कि मिलकर जारी करता है। और प्रथम स्थान पर जो है कि स्विट्जरलैंड है, और भारत का स्थान 112वां है, यानी मानव स्वतंत्रता सूचकांक में।
अगला रिपोर्ट देख लेते हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है 2022 का? तो अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा जारी किया जाता है। और 2022 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर यूक्रेन के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं तथा जो है कि यूक्रेन की भावना को चुना गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अगला रैंकिंग देख लेते हैं हम। तो वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी की गई 2022। रैंक 1 पर है सिंगापुर और न्यूयॉर्क सबसे महंगे शहर हैं, और दमिश्क सीरिया सबसे सस्ता शहर है जो वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 है। और भारत में पहले स्थान पर जो है कि बेंगलुरु है 169वां स्थान, चेन्नई हो जाएगा 164वां स्थान, और जो है कि अहमदाबाद हो जाएगा 165वां स्थान। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भारत के 3 शहर शामिल हैं इसमें। आइए देख लेते हैं अगली रिपोर्ट। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी की गई है। जारीकर्ता कौन है? तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, और संस्करण इसका 20वां है, और कुल 80 देश इसमें शामिल हैं। और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, यानी कि यहाँ पर प्रेस को ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई है। और अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है। तो जानते हैं यहाँ पे किम जोंग उन रहते हैं, ये किसी को भी स्वतंत्रता नहीं देते हैं, तो मीडिया को क्या देंगे। और भारत का 150वां स्थान है। भारत में भी जो है कि अच्छी स्थिति नहीं है, इसकी भी खराब स्थिति है, यहाँ पे भी मीडिया को उतनी स्वतंत्रता नहीं है। तो ये जो है कि इसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे हो जाएगा। तो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 था। तो ये महत्वपूर्ण जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे हम लोगों ने सबको पूरा देख लिया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि अगला वीडियो जो है कि खनिज डाटा का आएगा, खनिज और एग्रीकल्चर का, और एक जो भारत की रैंकिंग जितनी भी है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट 2-3 वीडियो आएंगी, आप लोग एक बार देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।